साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करे। ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहाँ भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको मनोकामना पूर्ति के लिए एक विशेष प्रयोग बता रहा हूँ। आप इस प्रयोग को मनोकामना पूर्ति के लिए या फिर कोई बड़ी परेशानी है आपकी जिंदगी में, उसको अपनी लाइफ से रिमूव करना चाहते हैं, उसके लिए इस प्रयोग को कर सकते हैं। मतलब कि कोई भी आपकी इच्छा है, कोई बहुत बड़ी कोई इच्छा है, तो उसकी पूर्ति के लिए इस प्रयोग को किया जा सकता है। इस प्रयोग को दोस्तों करने के लिए आपको 3 धागों की जरूरत पड़ेगी, 3 रंग के धागों की। एक धागा होगा सफेद कलर का, एक होगा काले कलर का और एक होगा लाल कलर का। ठीक है, ज्यादा नहीं, आपको थोड़ा सा इतना आपके पंजे के साइज का इतना आपको धागा ले लेना है। तीनों धागे आपको मतलब कि एक कर लेना है। इस प्रयोग को हर कोई कर सकता है, 14 साल के ऊपर कोई भी व्यक्ति कर सकता है, महिलाएं, वृद्ध, पुरुष। ठीक है, और इसमें दोस्तों कुछ रूल्स हैं, कुछ जो मैं आपको जिसको आपको फॉलो करने हैं वो मैं आपको बता दूंगा। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि आप लोग यदि मेरे चैनल पर अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में रुचि रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे मेरे द्वारा दी जाने वाली हर एक जानकारी आपको आसानी से और तेजी से प्राप्त हो जाएगी। कोई भी जानकारी आपसे मिस नहीं होगी। और जानकारी यदि पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस प्रयोग को आपको करने के लिए 3 धागे आप लेंगे, लाल, सफेद और काला। ठीक है, छोटे छोटे से धागे लेने हैं। इसको आपके अपने पैर के अंगूठे में बांधना है। ठीक है, पुरुष यदि कर रहे हैं इस प्रयोग को तो अपने सीधे पैर के अंगूठे में बांधेंगे। महिलाएं इस प्रयोग को कर रही हैं तो अपने उल्टे पैर के जो अंगूठा होगा उसमें आपको बांधने हैं। बांधने कैसे हैं? आपको सबसे पहले इन तीनों धागों को आपस में लपेट देना है। जैसे महिलाएं चोटी लपेटती हैं, पूरा आपस में इसको फोल्ड कर देते हैं ना, एक दूसरे से मिला देते हैं, तो आपको तीनों धागों को आपस में एकदम मिक्स कर देना है। जैसे चोटी को मिक्स कर देते हैं ऐसे मिक्स कर देना है आपको। ठीक है, इस प्रयोग को बुधवार के दिन में आप करेंगे और बुधवार के दिन में सूरज ढलने के बाद इस प्रयोग को किया जा सकता है। ठीक है, और जब इस धागे को आप बांध रहे होंगे तो पुरुष जो बांध रहे हैं अपने सीधे पैर के अंगूठे में बांधेंगे और जब इसको बांध रहे होंगे तो विषम की संख्या में गांठ लगानी है आपको। ठीक है, जैसे कि 1 लगा सकते हैं, 3 लगा सकते हैं, 5 लगा सकते हैं, 7 लगा सकते हैं। धागा खुले ना तो उसके हिसाब से आप गांठ लगा लें, जितनी भी लगानी है विषम की संख्या में। और जब गांठ लगा रहे होंगे तब आपको अपनी जो भी इच्छा है, जो भी आपकी मनोकामना है, वो मनोकामना आपको बोलते हुए गांठ लगानी है। अब यही प्रयोग महिलाएं कर रही हैं तो अपने उल्टे पैर के अंगूठे में करेंगे। ठीक है, और जितनी गांठ आपको लगानी है कि धागा खोले ना। ये दोस्तों धागा आपका 45 दिन तक आपके पैरों में बंधा रहेगा, अंगूठे में। ठीक है, 45 दिन के बाद जो बुधवार आता है तो उसमें इस धागे को कैसे रिमूव करना है पूरी मेथड में आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले जो और भी बातें मैं आपको बता दूं कि पुरुष यदि इस प्रयोग को कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी समस्या है, शत्रु, बीमारी, कर्जा, गरीबी, A to Z कोई भी परेशानी है, तो एक बार में एक परेशानी के लिए आप इस प्रयोग को करेंगे। ठीक है, और जब भी आप धागा बांधते हैं महिलाएं अपने बाल को खुला नहीं छोड़ेंगी। ठीक है, अशुद्धि वाले दिनों में प्रयोग शुरू नहीं करना है और इस चीज को ध्यान रखना है कि जब इस प्रयोग को कर चुके होंगे बुधवार की शाम को सूरज ढलने के बाद, तो उसके बाद में महिलाएं बाल खुले नहीं छोड़ेंगी। और पुरुष यदि इस प्रयोग को कर रहे हैं तो अपने नाखून नहीं काटेंगे 45 दिन तक। ठीक है, अपने बाल नहीं काटेंगे 45 दिन तक। हो सके तो दाढ़ी भी ना बनवाएं। ठीक है, अगर हो सके तो ना बनवाएं, लेकिन अगर बनाना ज्यादा जरूरी हो जाए तो दाढ़ी पर बना सकते हैं, लेकिन बाल नहीं कटवाएंगे और नाखून नहीं काटना है 45 दिन तक। ठीक है, अब ये प्रयोग करने के बाद में जब पहले दिन बुधवार को शाम को आपने ये प्रयोग कर लिया, अब दूसरे दिन से यदि आप चाहें तो 3 टाइम और आप चाहें तो 2 टाइम और आप चाहें तो 1 टाइम, यानी कि सुबह, दोपहर, शाम, इस धागे को अपनी जगह से थोड़ा सा हिला करके और अपनी मनोकामना जो परेशानी जिस पर्पज से आपने इसको बांधा हुआ है तो वो आपको बोल देना है। आप चाहे तो 1 टाइम भी बोल सकते हैं, मतलब प्रतिदिन 1 बार इस धागे को हिला करके मनोकामना बोलना है। अब 3 टाइम कर लेंगे तो और भी अच्छा है। सुबह आपने कर लिया, दोपहर को आपने कर लिया, शाम को आपने कर लिया, थोड़ा सा धागा को हिलाया, अपनी मनोकामना 1 बार बोल दी, दोपहर को आपने हिलाया, फिर 1 बार मनोकामना बोल दी, फिर शाम को थोड़ा सा धागे को अपनी जगह से खिसका करके 1 मनोकामना बोल दी। 45 दिन तक कंटिन्यू इसको आप करते रहेंगे। ठीक है, अब 45 दिन जब आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको 45 दिन के बाद यदि बुधवार आ जाता है, 45वें दिन ही बुधवार है, तो उस दिन रात्रि में आपको प्रयोग करना है। और यदि 45 दिन के बाद जब बुधवार आता है तो सूरज ढलने के बाद में आपको क्या करना है,
नाखून तो दोस्तों देखिए सूरज ढलने के बाद में नहीं काटे जाते हैं। तो यदि बुधवार के दिन 45वें दिन बुधवार 45 दिन के बाद बुधवार के दिन में जब इस प्रयोग को आप करेंगे तो आप जिस पैर में अपने नाखून जिस अंगूठे में आपने धागा बांधा हुआ है उस पैर का आपको नाखून जो है कट कर लेना है दिन में सूरज ढलने से पहले और कहीं सुरक्षित रख लें। ठीक है। अब उसके बाद में रात्रि हो जाती है, मतलब बिल्कुल अंधेरा ना हो, दिन ढल चुका हो, दिन की मतलब दिन अंत हो रहा हो, रात्रि की शुरुआत हो रही हो, मतलब 6-7 के बीच में आपको क्या करना है, ये धागा जो अपने पैर में बांधा हुआ था, अपनी जो मनोकामना परेशानी वही बोलते हुए आपको धागे को खोलना है और नाखून उसमें लपेट देना है। अब एक छोटा सा पीस काले कपड़े का या लाल कपड़े का या सफेद कपड़े का आप लेकर के धागा और ये नाखून उसमें आप रख देंगे और उसको पोटली नहीं बनानी है, उसको बस सिर्फ मोड़ देंगे आप। ठीक है, ऐसे हाथ से ऐसे मोड़ देंगे और अब घर से आप निकल जाएंगे और घर में आपके कोई भी तिराहा या फिर चौराहा पड़ता है तो वहां पर ले जाकर के आपको हाथ में चुपचाप, कोई देखे ना, हाथ के सीधे हाथ में रखेंगे और वहां ले जाकर के एक बार फिर से अपनी जो परेशानी है, जो मनोकामना है, वो आपको बोल देनी है और चुपचाप उसको छोड़ करके आ जाना है। आपको पलट करके नहीं देखना है। ठीक है, ध्यान रहे, पलट करके नहीं देखना है। घर आकर के हाथ पैर वगैरह धो लें और थोड़ी बहुत जो भी पूजा पाठ करते हैं वो पूजा पाठ आप कर लें। ठीक है, अपने भगवान की, कुल देवता की, महादेव का ध्यान कर लें थोड़ा सा और जो भी पूजा पाठ आप करते हैं रात्रि के समय वो पूजा पाठ अपने करके और अपना जो भी काम करते हैं उस काम में लग जाएं। दोस्तों ये प्रयोग करने के बाद में आप देखेंगे कि आपकी कितनी भी बड़ी मनोकामना है या कितनी भी बड़ी परेशानी है वो आपकी दूर हो जाएगी। वैसे दोस्तों मैं एक चीज आपको सजेस्ट करूंगा कि कलयुग है, पाप का क्षेत्र है, तो कभी कभी एक बार में यदि रिजल्ट ना मिले तो इसको रिपीट कर दें, है ना। अगर एक बार में बाई चांस अगर नहीं मिलता है रिजल्ट तो इसको फिर से रिपीट कर दें, क्योंकि जब हम रिपीट कर देते हैं तो इसकी एनर्जी डबल हो जाती है और डबल एनर्जी बहुत पावरफुली वर्क करती है। तो बाकी तो मैंने आपको वीडियो में पूरी जानकारी अच्छे से दे दी है, लेकिन फिर भी कोई बात यदि समझ में ना आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। धागा आपको वही लेना है कि लाल, सफेद और काला, और कपड़े का पीस भी आपको कोई एक रंग का लेना है, लाल, सफेद या काला। ठीक है, और ध्यान दें कि नाखून वगैरह अगर नहीं काटे तो ज्यादा बेस्ट है। बाल वगैरह महिलाएं खुले खुले ना छोड़ें। ठीक है, बीच में यदि अशुद्धि वाले दिन आते हैं तो उससे कोई वो नहीं है, आप उसमें धागे को हिलाते रहेंगे और बाल को बस आपको नहीं कटवाना है और बुधवार से बुधवार इस प्रयोग को करना है। मतलब आपने इस बुधवार की रात्रि में आपने प्रयोग को किया, अब 45 दिन बीतने के बाद यदि 45वें दिन ही बुधवार आ जाता है तो उसी दिन इस प्रयोग को कर ले रात्रि में, और यदि 45 दिन पूरे हो जाते हैं और कोई और दिन पड़ रहा है तो बुधवार तक का इंतजार करें और बुधवार की रात्रि में इस प्रयोग को आप करें धागे को छोड़ करके, है ना। और गांठ आपको विषम की संख्या में ऐसी लगानी है कि 45 दिन तक वो धागा खुले ना। तो आप 5 भी लगा सकते हैं, 7 भी लगा सकते हैं। महिलाएं उल्टे पैर में और पुरुष सीधे पैर में इस धागे को बांधेंगे। ठीक है, प्रयोग बहुत अच्छा है, बहुत पावरफुल है, बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाता है। विश्वास के साथ में इस प्रयोग को करिए, आपकी जो भी मनोकामना है, एक बार में एक मनोकामना, एक परेशानी के लिए प्रयोग को करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतनी दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।